नमस्कार साथियों। आप सभी का एबीपी लर्निंग हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। अपने 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षार और लवण अपना चैप्टर चल रहा है। इसके अंदर अपनों ने किया था पिछली क्लास में सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक के बनाने की विधि और क्लोरो क्षार अभिक्रिया के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज 3 नंबर विधि हम पढ़ेंगे। वो अपने होगी कौन सी? विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण, इसका जो सामान्य सूत्र होता है ये काफी इंपॉर्टेंट है। पेपरों में कई बार ये पूछ लेते हैं कि इसका सामान्य सूत्र बताइए। तो इसका सामान्य सूत्र होता है वो है CaO Cl2। सामान्य सूत्र। रासायनिक नाम क्या होगा? तो हम बात करेंगे Ca का मतलब होता है कैल्शियम, O का ऑक्सी और Cl2 का क्लोराइड। तो इसका जो रासायनिक नाम होगा वो होगा कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। और इसका जो सामान्य सूत्र हो गया, रासायनिक नाम हो गया, और इसी का अपने सामान्य नाम देखें तो इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। कौन सा पाउडर होता है? ब्लीचिंग पाउडर होता है। इसके बाद में इसमें पढ़ेंगे अपने बनाने की विधि। कि सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन पर जो क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, उस क्लोरीन गैस की अभिक्रिया भुजा हुआ चूना, या अपने कहेंगे शुष्क भुजा हुआ चूना, या चूने के पानी के साथ करवाने पर हमें विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। कि सोडियम क्लोराइड के सोडियम क्लोराइड NaCl के विद्युत अपघटन के फलस्वरूप क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन के फलस्वरूप क्लोरीन गैस यानी Cl2 प्राप्त होती है। क्लोरीन गैस नई लाइन में लिखेंगे अपने। क्लोरीन गैस की अभिक्रिया शुष्क बुझा हुआ चूना बुझा हुआ चूना CaOH के पैर में दो से करवाने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। विरंजक चूर्ण
प्राप्त होता है। तो हमने क्या कहा कि क्लोरीन गैस की अभिक्रिया किसके साथ में, शुष्क भुजा हुआ चूना या इसको अपने चूने का पानी बोलते हैं, उसके साथ में करवाने पर हमें विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। जैसे अपने शुष्क भुजा हुआ चूना क्या होगा, इसका अपने उदाहरण लिखते हैं कि CaOH के पैर में 2 लगा देंगे तो ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप इसको लिख सकते हो, इसका नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसकी अपने क्रिया करवाएंगे क्लोरीन गैस के साथ, यानी Cl2 गैस के साथ में करवाएंगे। तो अपने क्या बनेगा, एक यहां से तो आएगा Ca और फिर आएगा एक O और एक Cl2। तो यहां से बन जाएगा क्या, CaOCl2, और इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, और इसी को जाना जाता है किससे, किस नाम से, विरंजक चूर्ण के नाम से जाना जाता है। तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड Cl2 के साथ हमने अभिक्रिया करवाई, इसका नाम क्या है कि ये कौन सी गैस होगी, क्लोरीन, क्लोरीन गैस। और बचा क्या, यहाँ पे ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 1 रहेगी, तो H2 और एक ऑक्सीजन, तो क्या बन जाएगा, H2O बनेगा, H2O, और इसको क्या बोलेंगे, जल बोलेंगे। तो ये जल बनता है। तो इस प्रकार क्या है कि इसमें कई बार ये पूछ लिया जाता है कि ब्लीचिंग पाउडर का सामान्य सूत्र बताइए, तो हम क्या बताएंगे, CaOCl2। CaOCl2 को क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। Ca का कैल्शियम, O का ऑक्सी और Cl2 का क्लोराइड बोलेंगे। तो इसमें क्या है, बनाने की विधि में कि सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करवाने पर क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, और क्लोरीन गैस की अभिक्रिया शुष्क बुझे हुए चूने के साथ करवाने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, यहाँ पे आप जलीय विलयन का लिख दे सकते हो, और ज्यादा बेटर होगा कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का, किसका, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करवाने पर हमें क्लोरीन गैस प्राप्त हुई थी, और जिसका हमने पिछली वाली अभिक्रिया में यूज किया था क्लोरो क्षार अभिक्रिया, वहां से हमें क्लोरीन गैस प्राप्त हुई है, बुझे हुए चूने के साथ अभिक्रिया करवाई हमने, और हमें क्या मिल गया इसके अंदर, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। तो एक बार आप इतना लिख सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में अपनी नई हेडिंग होगी, वो है विरंजक चूर्ण के उपयोग। तो विरंजक चूर्ण के उपयोग आप नई हेडिंग डाल दो, क्योंकि उपयोग में से कई बार एक उपयोग देगा और उसमें उस सूत्र का नाम पूछ लिया जाता है कि इसमें किस यौगिक का प्रयोग करते हैं। तो अब हेडिंग आप डाल दो, विरंजक चूर्ण के उपयोग। विरंजक चूर्ण के उपयोग क्या हो सकते हैं वो अपने पढ़ेंगे। तो पहला उपयोग है कि पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए। तो पहला आप लिखो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार भी लगा देना। क्या है कि पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए, जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए, जिन पर मैं स्टार लगाता हूं उनको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पिछले सालों के पेपर में आ चुका है।
के रासायनिक उद्योगों में अपचायक के रूप में। 2 नंबर अपने लिखेंगे कि रासायनिक उद्योग में अपचायक के रूप में। अपचायक का मतलब क्या होता है? जो दूसरे पदार्थ का तो क्या कर दे, अपचयन कर दे, लेकिन खुद का क्या कर ले, ऑक्सीकरण। अगर अपचायक होगा तो खुद का ऑक्सीकरण करेगा, अगर ऑक्सीकारक होगा तो वो खुद का अपचयन करेगा। एक इसका तीसरा जो उपयोग है कि वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के वस्त्र उद्योग में, ये आपको एज इट इज ध्यान रखने हैं। उद्योग में सूती एवं लिनेन लिनेन के व्यंजक के लिए, के व्यंजक के लिए, इसी में आप आगे लिखोगे कागज की फैक्ट्री में लकड़ी की। चलो आप इसको आगे आगे लिख दो नई लाइन से कि क्या होगा इसके अंदर, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी की मज्जा एवं एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के व्यंजन के लिए, लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के व्यंजन, क्या है, व्यंजक या व्यंजन के लिए। अभी इसका अपने मतलब समझेंगे, व्यंजन के लिए। देखो उपयोग होते हैं वो हमें एज इट इज याद रखने होते हैं, इनमें कोई समझने वाला तो है नहीं। और फिर भी आप देख लो कि वस्त्र उद्योग के जहां पर बहुत सारे वस्त्र वगैरह होते हैं, उन उद्योग में सूती एवं लिनेन के व्यंजन के लिए। व्यंजन का मतलब होता है कि अगर किसी कपड़े पर किसी प्रकार का धब्बा हो, किसी प्रकार की इंक या स्याही गिर गई हो, तो उसको साफ करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, व्यंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं। कि कागज की फैक्ट्री में लकड़ी की मज्जा, लकड़ी की जो मज्जा होती है, लकड़ी पर जिस प्रकार के कलर वगैरह गिर जाते हैं, तो उनके व्यंजन के लिए, व्यंजन मतलब उन कलरों को साफ करने के लिए। कि लॉन्ड्री क्या होता है कि कपड़े धोने का वो एक स्थान होता है, धोबी घाट जिसको बोलते थे। तो लॉन्ड्री क्या है कि लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के व्यंजन में, कि कपड़े जो साफ है उन पर किसी प्रकार का धब्बा जमा हुआ है, तो उसमें किसका प्रयोग करेंगे, व्यंजक चूर्ण का प्रयोग करेंगे। कि एक तो सर अपचायक के रूप में, और दूसरा इसमें क्या होगा, पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट है वो आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हम बात करेंगे किसकी, जो अगला अपना यौगिक आएगा उसका नाम है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा होता है रासायनिक सूत्र, कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा, NaHCO3। रासायनिक नाम, रासायनिक नाम, Na का नाम होगा सोडियम, H का हाइड्रोजन और CO3 का कार्बोनेट। तो इसका नाम बन जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कि सोडियम
हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा। और इसी का आप नई लाइन में या इसके आगे आप क्या लिख सकते हो कि सामान्य नाम, कि इसका सामान्य नाम क्या होता है कि खाने का सोडा, खाने का सोडा, या इसी को अपने बोलते हैं मीठा सोडा। आपने अपने घरों में, रसोई घर में अपनी माताओं को नाम लेते हुए सुना होगा कि ये मीठा सोडा है। अगर पेट कई बार आपका गड़बड़ होती है, खराब होता है, तो वो ये कहते हैं कि मीठा सोडा डाल के घोल के पी लो। तो ये क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है। और उसका जो रासायनिक सूत्र है वो NaHCO3 है। और रासायनिक नाम कौन सा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका नाम है। कि इसको बनाने की विधि क्या होगी कि सोडियम क्लोराइड के विलयन में दो प्रकार की गैसें प्रवाहित करते हैं, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और एक अमोनिया गैस प्रवाहित कर इसका निर्माण किया जाता है। तो आप इसके निर्माण की विधि में लिख दो, निर्माण की विधि। इसमें लिखो कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, सोडियम क्लोराइड, इसका सूत्र क्या होता है, NaCl, के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 तथा अमोनिया NH3 गैस प्रवाहित कर, गैस प्रवाहित कर बेकिंग सोडा का निर्माण किया जाता है। तो बेकिंग सोडा का निर्माण किया जाता है। अब इसी की हम क्या लिख लेंगे, रासायनिक अभिक्रिया लिखेंगे इसके नीचे। इसकी अपने क्या लिखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया लिखेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या है, सोडियम क्लोराइड NaCl। NaCl का नाम लिखने की जरूरत है क्या, देखो NaCl का सोडियम क्लोराइड इसका नाम ही हो गया ये। कि सर इसका क्या ले रहे हैं, जलीय विलयन, मतलब इसकी जल के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे H2O। कौन कौन सी गैस, के कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र मैंने देखो इसमें लिख रखा है, क्या है, CO2 प्लस में अमोनिया NH3। ये गैसें आपस में प्रवाहित करते हैं और किसी भी अभिक्रिया के होने के लिए तीर का निशान जरूर लगाते हैं। कई बच्चों की आदत होती है कि वो ऐसे लगा देते हैं, तो ये क्या होगा, गलत होगा। आपको तीर का निशान परफेक्ट लगाना है इस तरीके से कि रासायनिक अभिक्रिया हुई, ये सारे क्या हो गए, अभिकारक हो गए, और बनेगा वो क्या होगा, उत्पाद होगा। तो इसमें क्या बनेगा, बेकिंग सोडा। कि सर यहां से तो आएगा Na और यहां से चला गया एक H, और ये CO2, और ये यहां से O आ जाएगा तो CO3 हो जाएगा। तो आपको ऐसे ही ध्यान रखना है, NaHCO3 हमें बनाना है। प्लस में क्या बना, क्या बचा, कि यहां से तो एक H बच गया, तो NH3 था, एक H और आ गया इसके पास में, तो NH4 हो जाएगा। और Cl है तो वो Cl, तो NH4Cl। इसको तो अपने बोलते हैं क्या, बेकिंग सोडा। और इसको बोला जाएगा क्या, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, कि 3 होता है तो उसे अमोनिया बोलते हैं। और जैसे ही
थ्री की जगह फोर आ जाता है तो उसको अमोनियम बोला जाता है। कौन सा नियम बोला जाता है? अमोनियम। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले सकते हो। आप साथ साथ में लिख भी सकते हो या वीडियो को रोक के आप उसे उतार सकते हो। देखो ये अपने नोट्स ऐसे हैं कि जैसे अपने स्कूलों के अंदर अपने सर बनवाते हैं नोट्स, उसी तरीके से आपको नोट्स वाइज ये तैयार करने हैं। और इससे आपके क्या होंगे, कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे तरीके से क्लियर होंगे। फिर आपको ये भी पढ़ने हैं और साथ में स्कूल वाला भी पढ़ोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अब अपने क्या करेंगे, देखो नई लाइन में लिखो कि बेकिंग सोडा को गर्म करने पर, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस बाहर निकलती है। तो मेरे पास में ये क्या हुआ कि बेकिंग सोडा है कि NaHCO3, इसको बोलेंगे अपने बेकिंग सोडा। और इसको क्या करेंगे, अपने गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद में एक तो क्लियर है कि यहाँ पे क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी यानी CO2 निकलेगी। और दूसरा इसके अंदर क्या बनेगा, तो अपने ये कहेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और सोडियम और कार्बोनेट मिलके क्या बना देंगे, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। प्लस में क्या बनेगा, जल। और प्लस में क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कि यहाँ पे सोडियम दो है तो इसके आगे अपने इसको संतुलित करने के लिए क्या लगा देते हैं, दो लगा देते हैं। तो ये क्या नाम है इसका, सोडियम कार्बोनेट। के बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट कार्बोनेट बनती है और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। और ये सोडियम कार्बोनेट है, इसका प्रयोग दावन सोडा के निर्माण में किया जाता है। दावन सोडा मतलब कपड़े धोने के साबुन में इसका निर्माण किया जाता है। अब देखो खाना, आपने देखो कई बार ये सुना होगा कि आपके घर पर जब पूड़ियां होती हैं तो कई बार वो पूड़ियां फूलती नहीं है। अगर वो पूड़ियां ना फूले तो उसके अंदर क्या मिला देना चाहिए, बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा को अपने क्या बोलते हैं, खाने का सोडा या मीठा सोडा बोलते हैं। कि जैसे ही उस रोटी के अंदर या उस पूड़ी के अंदर, आटे के अंदर अपने क्या मिलाएंगे, बेकिंग सोडा मिलाएंगे। तो बेकिंग सोडा मिलाकर जब उसको तला जाएगा या गर्म किया जाएगा तो उसमें से कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। और इसके कारण वह जो पूड़ियां होंगी वो फूल कर क्या हो जाएंगी, बड़ी हो जाती है और हल्की हो जाती है। तो इसी वजह से आप यहाँ पे थोड़ा सा स्टार बना के लिख दो कि खाने में, कि रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने के लिए इसका उपयोग है। कि रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने के लिए। कि सर स्वादिष्ट, और ये खस्ता क्या होता है, खस्ता मतलब करपसी। वो आप इनको पकड़ के देखोगे बड़े स्पंजी होंगे और खाने में भी अच्छे लगते हैं। तो उसमें क्या मिलाया जाता है कि मीठा सोडा या खाने का सोडा मिलाते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब भी निकलती है तो वो चीज क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है। और इसमें, इसी में आप और लिख दो एक और पॉइंट, खाने को
शीघ्रता से पकाने के लिए, खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब अपने क्या लिखेंगे कि बेकिंग सोडा के जो मेन मेन उपयोग होते हैं उनको हम सभी को वन बाई वन पढ़ेंगे। तो आप डाल दो अभी आगे वाली हेडिंग, क्या डालोगे? बेकिंग सोडा के उपयोग। लिखो इसके अंदर, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए आप इसको 1 नंबर ऐसे लिख दो कि बेकिंग पाउडर बेकिंग पाउडर है वो किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, तो हम कहेंगे बेकिंग सोडा प्लस में टारटरिक अम्ल। अब ये टारटरिक अम्ल क्या होता है, किसके अंदर पाया जाता है? कुछ आपको याद आ रहा होगा कि हमने पिछली क्लास में ये पढ़ा था कि प्राकृतिक अम्ल होते हैं वो कौन कौन से पदार्थ में कौन कौन से पाए जाते हैं। तो टाटा मतलब टाटा कंपनी की फेमस है, को क्या फेमस थी? इमली। तो इमली में क्या पाया जा रहा था? अपना टार्टरिक अम्ल। तो टार्टरिक अम्ल और बेकिंग सोडा को अगर मिला दिया जाए तो वो क्या बन जाता है? बेकिंग पाउडर बन जाता है। इसके बाद में 2 नंबर लिखो। 2 नंबर होगा इसका कि एंटेसिड, कि बेकिंग सोडा का उपयोग एंटेसिड के रूप में, या अपने अर्थात इसमें इसमें लिख सकते हैं अपने कि पेट की अम्लता या पेट की अम्लता को दूर करने में, या इसमें क्या लिख दो कि उदासीन करने में। अगर पेट की अम्लता बढ़ी है, एसिडिटी हुई है, आपको जब खट्टी डकारें आती हैं तो आप किसका घोल पी सकते हो? बेकिंग सोडा का। किसका पी सकते हैं? अपने बेकिंग सोडा का। जब अपच होता है तो हमारे पेट के अंदर अधिक मात्रा में अम्ल उत्सर्जित होता है और जिससे हमें दर्द और जलन महसूस होती है। तो पेट की अम्लता ज्यादा हो जाएगी तो अपने क्या कि ये एक एंटीसिड मतलब क्षारक के रूप में भी प्रयोग आता है कि अगर इसको पी लिया जाए तो जो पेट की अम्लता दूर हो जाएगी और वह कैसा हो जाएगा? पेट उदासीन हो जाएगा। तो इस तरीके से है। तो ये भी अपने इंपोर्टेंट की कैटेगरी में आता है कि पेट की अम्लता को दूर करने में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है, कि इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में रूप में भी किया जाता है। सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में भी किया जाता है। तो ये क्या है? ये विशेष इंपोर्टेंट है। और आपने देखा होगा कि जैसे छोले भटूरे वगैरह बनते हैं तो वे भी वो भी काफी मात्रा में फूल कर क्या हो जाते हैं? हल्के हो जाते हैं।
केक बनता है वो भी क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। तो इनमें भी किसका प्रयोग किया जाता है, बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। तो हमने आज की क्लास में किन चीजों के बारे में पढ़ा, एक तो हमने क्लियर कर लिया व्यंजक चूर्ण क्या होता है, और एक हमने पढ़ लिया बेकिंग सोडा के बारे में। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके जरूर बताएं। हम इसी प्रकार आसान भाषा के अंदर थोड़े थोड़ा स्टेप करते हुए अपने चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अब इसका लमसम 70 से 80% भाग है वो क्लियर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। आगे भी कल हम 2 या 3 जो यौगिक हैं उनको पूरा करेंगे। तो आप इसी प्रकार हमारे साथ में जुड़े रहिए और अपने मित्रों को, दोस्तों को, अपने YouTube चैनल एबीबी लर्निंग हब को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उनको सब्सक्राइब करें, ताकि टाइम पर आपके पास में नोटिफिकेशन आता रहे। धन्यवाद।